दोस्तों ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का गोट फार्मिंग वाले का। किसी वजह से वो वीडियो स्किप हो गई, तो हम बात कर रहे थे कि मेमनों को डेवलप करना चराई वाली बकरी से डोमेस्टिक ब्रीड के अंदर डेवलप करना बहुत आसान है। मेमनों को, छोटे मेमने अगर आप रखते हैं तो ज़ाहिर बात है आपके पास पले बढ़ेंगे तो वो बेस से ही डोमेस्टिक ब्रीड बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मेच्योर बकरी लेते हैं, लाइक वो सामने जो कि 2-4 बार सुई है और चराई वाली बकरी ही प्योर रही है, तो आपको देखना होगा वो आके घर के अंदर एक जगह पे आप बांध देंगे तो वो तंग होगी ना, तो ना वो एवरेज देगी आपको दूध की, और आफ्टर दैट ना वो सही ब्रीड करेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको डेवलप करना है अपनी चराई वाली बकरी को डोमेस्टिक ब्रीड के अंदर। अभी आपके सामने जितनी बड़ी बकरियां हैं यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। खुश्क चारा हमने रखा हुआ है, लूसन को खुश्क करके मॉइस्चर से हम इन्हें बचाते हैं। अभी तो फ़िलहाल वैसे ही गर्मी है, सर्दी की मैं बात कर रहा हूँ, सर्दी में मॉइस्चर और ठंड से इन्हें हमने बचा के रखा है और यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना खुश्क चारे की, ना गीले चारे की, ना पानी की, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। उसके बावजूद 2 से 3 घंटे जो है हमारे मुलाज़िम इन्हें बाहर चराने के लिए लेकर जाते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम डेवलप कर रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट 1 साल तक तो हो गया। 1 साल तक शुरू के चंद महीनों में तो ये बकरियां बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी हमारे फार्म पर आके। उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता इन्हें जो है यहाँ पर डेवलप करना शुरू किया। दिन का ज़्यादातर हिस्सा ये चराई पर रहती थी, क्योंकि यहाँ पर आके हम पट्ठे फेंकते तो बड़े खुश्क हो जाते थे, किसी काम के नहीं रहते थे और ये ज़्यादातर उन्हें खाती नहीं थी। जब हमने इन्हें चराना शुरू किया दोबारा से तो ये बेहतरीन हो गई और दिन के 4 से 5 घंटे तो ये बाहर चरती थी। फिर जब वापस फार्म पर आती थी फिर कुछ ना कुछ खाती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता आप ये समझ लें कि 2 घंटे पे एवरेज आ गई, क्योंकि 2 घंटे रोज़ इन्हें बाहर चलाना पड़ता है और बाकी अपना जो है वो टाइम ये फार्म ही पर स्पेंड करती हैं, उसका काफ़ी फ़ायदा है। तो ये बेसिकली खुश्क चारा खाती हैं। अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाला चारा डालना शुरू कर देंगे तो ये बीमार हो जाएंगी, याद रखें। यानी कि ज़रूरी नहीं कि बीमार हो ही जाएं, लेकिन चांस होता है। तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाला चारा आपने इन्हें जो है वो नहीं डालना, नॉर्मल सा चारा डालना है। लाइक लूसन आप ले सकते हैं, लूसन को खुश्क करके रख सकते हैं, ठीक है। बरसीन को खुश्क कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है ये जंतर वैसे ही खुश्क है, ठीक है। इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो ये तो बहुत ही कंफर्टेबल फूड है इनके लिए, ठीक है। घास फूस समथिंग, दरख्तों के पत्ते, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बकरियां अपने दोनों पाँव खड़े करके तो किसी भी दरख्त पर लगा के और ऊपर से पत्ते खा रही होती हैं। वो नीचे से भी खा सकती हैं, लेकिन उन्हें चाहिए ही कम मॉइस्चर वाली फूड। याद रखें, उन्हें चाहिए ही कम मॉइस्चर वाली फूड, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर मुँह नहीं मारती। इस वजह से वो ऊपर ही से, तो एक तो 2-3 चीज़ों का अपने ख्याल रखना है। एक तो मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर से बचाना है, बहुत ज़्यादा सर्दी से बचाना है, सीधी हवा से बचाना है ठंडी, और उसके बाद आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी बकरी चराई वाली बकरी है या डोमेस्टिक ब्रीड है, उसे आपने किस तरीके से मैनेज करना है, ये अब आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद इसकी वैक्सीनेशंस हैं, वो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने करीबी डॉक्टर से, करीबी हॉस्पिटल से, एनिमल हॉस्पिटल से। वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे किस किस मौसम में कौन कौन सी जो है इन्हें वैक्सीनेशन लगनी है। ये इस तरह नहीं है कि आप बकरियां ला के रख लें और बस पट्ठे डाली जा रहे हैं और ब्रीड हो ही जा रही है, हाँ जी हम बहुत यहाँ से कमाई कर रहे हैं। इस तरह नहीं है, हर काम का एक तरीका है और बहुत मुश्किल है। गोट ब्रीडिंग और फैटनिंग बहुत मुश्किल काम है ये।